हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड। मैं रोहित आपके साथ। देखिए, बहुत से ब्रेसेस के पेशेंट हैं, उनका एक सवाल था कि अगर वो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो क्या उनको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जो उनके दांत है जो टेढ़े मेढ़े हैं क्या वाकई में पूरी तरह से सीधे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है बोथ पेशेंट और ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए, वो ये होता है कि जो पेशेंट है जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा रहा है उसको 100% रिजल्ट देना, ठीक है। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसके चलते बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही रेयर तरह के पेशेंट होते हैं, उनको पूरी तरह से रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि जो ब्रेसेस का पेशेंट है, ठीक है, जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहता है उसके दांतों की कंडीशन कैसी है। देखिए, कुछ ब्रेसेस के पेशेंट होते हैं उसकी जो दांतों की कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, मेलानाइन टीथ है, दांतों के बीच में कोई स्पेस भी नहीं है, एक के ऊपर एक दांत चढ़ा हुआ है, एकदम जैम पैक टीथ है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो आमतौर पे देखा जाए जब आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराते हैं तो 4 एक्सट्रैक्शन आपके होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऐसे पेशेंट है जिनके दांत की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसे पेशेंट का तो गारंटीड 4 एक्सट्रैक्शन होता है। तो एक्सट्रैक्शन के बाद ऐसे पेशेंट का ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा देखा जाता है कि 2 साल बाद, 2.5 साल बाद भी जो पेशेंट है उसको पूरी तरह से रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो दांतों की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जो ऐसा पेशेंट है इसको सिर्फ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपको 80% देखने को मिल सकता है, आपको 90% इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरी तरह से आपके जो दांत है वो सीधे नहीं होते, क्योंकि आपकी जो दांतों की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो ये है कि आप कौन से एज में जाके ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं। देखिए, आमतौर पे ऑर्थोडोंटिस्ट रिकमेंड करता है कि इस ट्रीटमेंट को आपको 12-13 साल की एज में करवा लेना चाहिए, क्योंकि 12-13 साल एक ऐसी एज होती है जहाँ पे जो दांत होता है वो ग्रोइंग स्टेज में होता है। तो इस एज में अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो जो आपके दांत है वो 6 महीने के अंदर पूरी तरह से सीधे हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाए ये जो ट्रीटमेंट है इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में लोग एक लेट स्टेज में करवाते हैं। 20 की जब एज हो जाती है उसके बाद कराते हैं। कुछ लोग 25 साल, 30 साल, 35 साल की एज में करवाते हैं, या कुछ लोग मैरिज के टाइम में करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक लेट स्टेज में कराएंगे, देखिए जो दांत है वो हड्डी है, ठीक है। तो अगर आप एक लेट स्टेज में कराएंगे, ठीक है, तो अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो जो दांतों की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वो बहुत ही धीरे धीरे करके होती है। ये एक पर्टिकुलर एज आ जाती है जहाँ पे दांत खिसकना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक लेट स्टेज में जाके इस ट्रीटमेंट को कराएंगे तो ऐसे में भी देखा जाता है कि कुछ पेशेंट, ठीक है, उनको पूरी तरह से रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। 80% 90% दांत अलाइन हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अलाइन नहीं होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की फैक्टर है वो है फूड हैबिट। देखिए, जब आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको एक डाइट चार्ट आपके ऑर्थोडोंटिस्ट देते हैं कि क्या आपको नहीं खाना, ठीक है। जैसे कि हार्ड फूड हो गए, जैसे कि नॉनवेज हो गया बोन वाला, या फ्रूट्स हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, गाजर मूली हो गया, ठीक है, या कुकुम्बर हो गया। इस तरह के जितने भी हार्ड फ्रूट्स होते हैं वो आपको मना किए जाते हैं, और ये आपको हिदायत दी जाती है कि इन सारे फ्रूट्स को आपको सामने से नहीं खाना, ठीक है। आप काट के भले खा सकते हो, ठीक है। तो कुछ पेशेंट क्या करते हैं, जैसे अमरूद है, अमरूद एक हार्ड फ्रूट है, इसे सामने से खाते हैं, सेब को सामने से खाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो ब्रेसेस हैं वो आपके दांत को पीछे से खींच रहे हैं, लेकिन अमरूद को अगर आप इस तरह से खाओगे, ठीक है, तो ये जो दांत है उसे बाहर की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर आप 1 साल 2 साल या जब तक आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चलेगा, इस तरह की हैबिट अगर आप अपनाओगे तो ऐसा देखा जाता है कि ब्रेसेस ऑफ होने के बावजूद आपको पूरी तरह से रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। रीज़न यही है कि आपने लापरवाही की, जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने बोला इस चीज़ को आपने फॉलो नहीं किया। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो ये है कि देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके जो दांत होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, एट द सेम टाइम उनको ओवर बाइट और अंडर बाइट की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो जॉ का स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल नहीं होता, वो बाहर की तरफ आपका जॉ खिसका होता है, ठीक है। तो आमतौर पर देखा जाए फॉरेन में इसकी सर्जरी होती है, ठीक है, आपके जॉ को सीधा कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में इस तरह की सर्जरी नहीं होती। तो बेसिकली इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है अंडर बाइट और ओवर बाइट को, उसको रबर बैंड से ठीक किया जाता है। तो जब आपका ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट एकदम समापन की तरफ बढ़ेगा लास्ट के 6 महीने में, ठीक है, आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको इस तरह का रबर बैंड देते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से पहनना होता है। तो इससे इस तरह की जो कंडीशन है उसको ठीक किया जाता है, आपके जॉ को एकदम सीधा किया जाता है, परपेंडिकुलर किया जाता है। तो अगर ये जो रबर बैंड आपको दिए जाते हैं ये अगर आप नहीं पहनते या 3 या 4 महीने के लिए, जब तक आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने आपको बोला है, ठीक है, इसको लेकर अगर आप लापरवाही करेंगे तो ऐसा देखा जाता है कि आपको जो रिज़ल्ट है वो पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप
आपने लापरवाही की है। इसके बाद जो लास्ट फैक्टर है वो है रिटेनर्स। देखिए जब आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो रिटेनर्स का होता है। तो इंडिया में ज़्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट के बाद जब आपके ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे उसके बाद आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको हॉले रिटेनर्स देते हैं। तो ये रिटेनर्स आपको 2 साल पहनना होता है। ब्रेसेस ऑफ होने के नेक्स्ट 4 महीने तक बहुत ही क्रूशल पीरियड होता है। इस समय अगर आपने रिटेनर्स पहनने को लापरवाही की तो दांत आपके शिफ्ट हो सकते हैं, और दांत अगर शिफ्ट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है आपको 100% रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है वो फैक्टर जिसके चलते ऐसा देखा जाता है कि कुछ पेशेंट में पूरी तरह से रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बावजूद आपको सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।